नागपुर के डंपिंग यार्ड भांडेवाड़ी में लगी आग अब भी जारी है। इस आग को बुझाने में मनपा के अग्निशमन दल को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि अब आग की तीव्रता कम हो चुकी है। दूसरी तरफ महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग डंपिंग यार्ड के अगल बगल के परिसर में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। नागपुर महानगर पालिका के डंपिंग यार्ड में शनिवार को लगी आग चौथे दिन बुधवार को भी जारी है। हालांकि आग को बहुत हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। नागपुर महानगर पालिका के मुताबिक मौजूदा समय में डंपिंग यार्ड में कचरे के पहाड़ में लगी आग अब खतरनाक स्थिति में नहीं है। इसे बहुत हद तक नियंत्रित किया जा चुका है। आग की लपटों की बजाय अब धुआं दिखाई दे रहा है। आग की तीव्रता कम होने की वजह से अब अग्निशमन दल की गाड़ियां पहाड़ के ऊपर तक पहुंच रही हैं। आग को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए जिस जगह से धुआं निकल रहा है उसे खोदा जा रहा है और मिट्टी डाली जा रही है। कचऱ्याचं प्रमाण मोठे आणि त्यातल्या त्यात त्याची हाईट खूप मोठी असल्यामुळे साईडनीच ते कंट्रोल करू शकले आणि वरचा भाग आता सध्या कंट्रोलमध्ये आहे। त्या डंपिंग यार्डच्या वरच्या भागामध्ये अग्निशमन विभागाच्या फायर टेंडरद्वारे पाणी टाकण्यात येत आहे। तसेच पोकलेनच्या सहाय्याने तो एरिया खोदून काढून तो पूर्णपणे बुजवण्याचा प्रयत्न आता महानगरपालिकेद्वारे सुरू आहे। सोबतच आमच्या झिग्मा कंपनीद्वारे सुद्धा तिथे मदत करण्यात येत आहे। त्यांच्याद्वारे तिथे माती टाकण्याचं काम करण्यात येत आहे, जेणेकरून संपूर्ण आग कायमस्वरूपी ती नष्ट व्हावी हा प्रयत्न आता सध्या महानगरपालिकेद्वारे सुरू आहे। सध्या स्थितीत आता वरपर्यंत आमचं आग बुझवण्याचं काम आतापर्यंत झालेलं आहे। तसेच आजूबाजूला सुद्धा जी आग होती ती सुद्धा आता जवळपास विझण्यात आलेली आहे। फक्त केवळ ती धूर आणि अशा प्रकारचा सध्या तिथे पसरत आहे। परंतु आमच्या अग्निशमन विभागाद्वारे सध्या संपूर्ण परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळलेली असून ते पूर्णपणे आग बुझवण्याचा आता सध्या तरी प्रयत्न पूर्णत्वास येत आहे। डंपिंग यार्ड में लगी आग सिर्फ आग भर नहीं है। वर्षों से जमे कचरे में खतरनाक रसायन और गैस की वजह से धुएं के साथ दूषित वायु निकलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अब तक कचरे के जलने की वजह से खतरनाक वायु निकलने की जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी ऐसी किसी संभावना के मद्देनजर मनपा अपनी अपनी तरह से एहतियातन कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है। नागरिकों को धुएं की वजह से होने वाली दिक्कतों से बचाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। मनपा के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डंपिंग यार्ड के आसपास इलाकों में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जा रही है। आम्ही त्या एरियामध्ये जाऊन हेल्थ कॅम्प घेतलेला आणि त्या हेल्थ कॅम्पमध्ये पण आशांमार्फत आम्ही घरी सगळ्यांना बोलवून पाठवलं होतं की ज्यांना काही आजार असतील, काही स्मोकमुळे काही श्वास घ्यायला त्रास वगैरे झाला असेल, अशा पण रुग्णाला घेऊ नये असं सांगण्यात आलेलं होतं। तर असे भरपूर रुग्णांच्या आम्ही तिथे तपासण्या केलेल्या होत्या आणि काही बाळ असेल किंवा काही वयोवृद्ध आहे ज्यांना डोळ्यांमध्ये इरिटेशन्स होत होतं किंवा श्वास घ्यायला त्रास होतात, असे 5 रुग्ण आम्ही आपल्या मेडिकल कॉलेजला रेफर केलेलं होतं। मग तिसऱ्या दिवशी आज पण आम्ही सकाळपासूनची पुन्हा एक ॲक्टिव्हिटी सुरू केली की घरोघरी आपल्या ज्या आशा आहेत, त्या एरियामध्ये काम करणाऱ्या आशा आहेत, तर त्या आशांना आम्ही मास्क दिलेले होते, आम्ही ORS वाटप केलेले होते, ORS पण होतं आणि मल्टीविटॅमिन्स पण होतं। तर अशा अनुषंगाने आम्ही तिथे घरोघरी आशांमार्फत सर्वे पण करण्यात आलेला आहे। पण ॲज सच असं मेजर काही मॉर्बिडिटी आम्हाला तिथे सध्या आढळलेली नाही, तरी पण आम्ही सगळ्यांना मास्क वापरण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। डंपिंग यार्ड में वर्षों से जमे कचरे की वजह से दुर्गंध के साथ ही कई तरह की दिक्कतें इसके आसपास रहने वाले नागरिकों को उठानी पड़ रही हैं। वर्षों से जमा कचरा वैसे भी शहरवासियों के लिए एक बड़ी समस्या है। इसी बात को देखते हुए बीते कुछ वर्षों से बायो माइनिंग की प्रक्रिया कर कचरे को नष्ट किया जा रहा है। मनपा के मुताबिक पूरे कचरे को नष्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू है और ये फिर से जमा ना हो इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका असर आने वाले कुछ वर्षों से दिखाई देने लगेगा। नाही, भविष्याचा विचार बघूनच महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाद्वारे मोठ्या प्रमाणात बायोमायनिंग, तिथे कचऱ्याचं बायोमायनिंग सुरू आहे। यापूर्वीसुद्धा तिथे 10 लाख मेट्रिक टनचं बायोमायनिंग करण्यात आलेलं आहे। सोबतच स्मार्ट सिटीच्या मदतीने 6 लाख मेट्रिक टनचं बायोमायनिंग तिथे झालेलं आहे।
आता परत 15 लाख टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग तिथे सुरू आहे. महानगरपालिकेचा सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग डम्पिंग यार्डमध्ये असलेल्या लिगसी वेस्ट पूर्णपणे बायोमायनिंग करून ती लँड रिक्लेम करण्याचा प्रयत्न तिथे सुरू आहे. त्याला थोडा वेळ लागेल. अंदाजित कालावधी जी बायोमायनिंगची आहे ती नियर अबाउट 3 ते 3.5 वर्षाची दिलेली होती. त्यानुसार आता तो बायोमायनिंग करून तो कचरा पूर्णपणे तिथून कमी करण्याचा प्रयत्न महानगरपालिकेचा आहे. परंतु तोपर्यंत जे लिगसी वेस्ट तयार होईल ते सुद्धा आपण बायोमायनिंगमध्ये कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. म्हणजे भविष्यातील काळात आपण तिथे जे जमा झालेलं लिगसी वेस्ट आहे ते पूर्णतः नष्ट करून ती जागा आपण रिक्लेम करू शकू आणि ती झाल्यानंतर भविष्यात तिथे असा कुठलाही प्रकार घडणार नाही हीच अशी आशा है। मनपा की डंपिंग यार्ड से जुड़ी समस्या समय समय पर सामने आती रहती है। नागपुर में बाढ़ के बने हालातों के समय भी डंपिंग यार्ड का कचरा बस्तियों में घुस गया था, जिससे नागरिकों का भारी नुकसान हुआ था। अब चिंता कचरे में लगी आग ने बढ़ा दी है।